हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि एक केमिकल कंपनी है और अपने सेगमेंट में ये दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता कि केमिकल्स का यूज़ कहाँ होता है। तो केमिकल्स का बेसिकली यूज़ होता है, जैसे कि हम दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयाँ बनाने में भी केमिकल्स का यूज होता है। पेंट इंडस्ट्री में केमिकल्स का यूज होता है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में केमिकल्स का यूज होता है। वैसे ही एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में भी केमिकल्स का यूज होता है। जैसे कि आपकी पर्सनल केयर की कोई कंपनी क्रीम्स वगैरह, फेस क्रीम्स वगैरह बनाता है, शैम्पू बनाता है और डिटर्जेंट वगैरह बनाता है, तो उस कंपनियां भी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी केमिकल्स कंज्यूम होता है। कोई कंपनी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वहाँ पर केमिकल्स का यूज होता है। जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग, जो एग्रो फर्टिलाइज़र्स, मतलब जो कृषि में यूज होता है, फर्टिलाइज़र्स, मेडिसिन्स, दवाइयाँ वगैरह जो खेती में यूज होता है, वहाँ पर केमिकल्स का यूज होता है। जो एडहेसिव वगैरह बनता है, वहाँ पर केमिकल्स का भारी इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है, जो केमिकल का यूज होता है वो जो इस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वही सब इंडस्ट्रीज ही केमिकल को कंज्यूम करते हैं। मतलब पेपर इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज और पॉलीमर एंड एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन सभी केमिकल्स का यूज होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आरती इंडस्ट्री एक लीडिंग कंपनी है जो कि स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। अगर मैं बात करूं आरती इंडस्ट्री की, तो ये पॉलीमर्स, सरफेक्टेंट, पिगमेंट्स, डाइज, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, ये सब केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। जो कि अगर मैं स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करूं, तो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से कंपनी 83% रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। कंपनी जो कि टॉप 3 कंपनियों में से वर्ल्ड वाइड गिना जाता है, उसकी दो केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन NCB जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और डाई क्लोरोबेंजीन DCB मैन्युफैक्चरिंग करने में कंपनी वर्ल्ड के टॉप 3 कंपनियों में से आता है। कंपनी इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ नाइट्रोफ्लोरो aromatics and only manufactures the PDA value chain in India. कंपनी जो कि 17% रेवेन्यू जनरेट करता है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से। अगर मैं बात करूं ग्लोबल प्रेजेंस की, कंपनी अपना जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है, उसमें से डोमेस्टिक
रेवेन्यू है 60%। डोमेस्टिक का मतलब है इंडिया में जितने भी क्लाइंट हैं उन क्लाइंट में से 60% रेवेन्यू जनरेट करता है, और यूरोप में से 14% रेवेन्यू, नॉर्थ अमेरिका से 9% रेवेन्यू, जापान से 4% रेवेन्यू, चाइना से 3% रेवेन्यू, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10% रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाता है। तो यहाँ पर कंपनी का क्लाइंट्स की अगर बात करें तो कंपनी का टोटल डोमेस्टिक क्लाइंट है 700 प्लस, और ग्लोबल क्लाइंट्स की बात करें तो 400 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स हैं कंपनी की। जिन क्लाइंट्स में से कुछ जानी मानी बड़ी कंपनियां भी हैं जो आरती इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स, तो उन बड़ी कंपनियों में से डॉक्टर रेड्डी, सन केमिकल्स, सिप्ला, सन फार्मा, डाबर, जाइडस, लुपिन और बीएसएफ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं तो कंपनी जो कि 200 प्लस केमिकल मैन्युफैक्चर करता है, उन टोटल 200 प्लस प्रोडक्ट में से 25 to 30% ये एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग करता है, 25 to 30% फार्मास्यूटिकल केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है, 15 to 20% पॉलीमर एंड एडहेसिव मैन्युफैक्चर करता है, 15 to 20% डाइज एंड पिगमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, 15 to 20% एफएमसीजी एंड फ्यूल एडहेसिव केमिकल्स जो सेगमेंट है उन सेगमेंट की केमिकल्स ये मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी का टोटल 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिन टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है स्पेशलिटी केमिकल डिवीज़न की, और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फार्मास्यूटिकल डिवीज़न की। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 29,935 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस है 859 रुपया, मतलब 23 जून को 23 तारीख को कंपनी ने अपना बोनस डिक्लेयर किया था, और जिसके वजह से यहाँ पर 1:1 में बोनस डिक्लेयर किया गया था, जिसके लिए कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो हाफ हो गया है, मतलब आधा हो गया है कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है। तो बोनस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कंपनी बोनस इसलिए डिक्लेयर करता है जब भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस स्टॉक प्राइस को अट्रैक्टिव करने के लिए, अपना लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कंपनी बोनस इशू करता है 1:1, 1:2 इस रेशियो में बोनस इशू डिक्लेयर करता है, और उसी अकॉर्डिंग जो स्टॉक प्राइस भी डिक्रीज हो जाता है। उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पी की बात करें 57.2 है पी, बुक वैल्यू 101 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड है 0.20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.2%, फेस वैल्यू 5 रुपीज़। मतलब फेस वैल्यू पहले एक बार स्प्लिट हुआ था और अभी लेकिन 5 रुपीज़ है, तो इसको भी एक पॉजिटिव एज ए पॉजिटिव पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल की हम कंपैरिजन करेंगे। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो 10 साल की निकल कर के आ रहा है वो 54% है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं 54% CAGR, जिन्होंने 10 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया है उनको कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा होगा,
उनको मल्टीबैगर रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। 5 साल की बात करें तो 48% CAGR है, 3 साल में 43% और पिछले 1 साल में 80%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि पिछले 10 साल में 20%, 5 साल में 20%, 3 साल में 19% और पिछले साल 16%। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग्स 46.82% है करंट प्रोमोटर होल्डिंग्स, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। FIIs का होल्डिंग 88.6%, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। TIIs का होल्डिंग 15.64%, जो कि पिछले कई क्वार्टर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पब्लिक होल्डिंग 28.8%, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि आरती इंडस्ट्रीज और केमिकल्स की और भी कई कंपनियां हैं जो कि बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, और इस कंपनियों के जो डिमांड है, उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो हमेशा चलता रहेगा। और इसीलिए केमिकल्स सेक्टर की अगर बात करें तो 2-3 कंपनियां ऐसी है जो कि अपने इन्वेस्टर को पिछले 10-20 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा के दिया है। आप अगर दीपक नाइट्राइट की बात करें, आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अल्काइला माइंस की बात करें, तो सारी कंपनियां मल्टीबैगर रिटर्न्स देने में कामयाब रहे। तो इनकी जो बिजनेस है बहुत ही बढ़िया है। और हालांकि यहाँ पर जो PE है वो ये इंडिकेट करता है थोड़ा स्टॉक प्राइस बढ़ा हुआ है। अगर इस स्टॉक में आप 650 के प्राइस के आसपास आपको प्राइस मिला तो एक बढ़िया प्राइस रहेगा एंट्री के लिए। हालांकि जो भी डिमांडिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है जो भी कंपनी, उनकी ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है, तो उन कंपनियों का PE भी ऐसे थोड़ा इंक्रीज होके रहता है। तो आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी भी इतना कैपेसिटी रखता है, जो कि ये दिग्गज कंपनी है, आपकी पैसे को कई गुना में तब्दील करने में ये कामयाब पहले भी था और आगे आने वाले टाइम में भी ये एक मल्टीबैगर रिटर्न देने में कामयाब रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच तो फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। Subscribe the channel and press the bell icon for further notification. Thank you very much.